हेलो। स्टार्ट करते हैं अपनी एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री पर्पज़ को लेके रहे हो चाहे सिविलियन को लेके। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टेट होता क्या है? स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है कि एक नैरो स्ट्रिप होती है पानी की, जो कि एक बड़ी जो वाटर बॉडी होती है उसको कनेक्ट करती है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट। और उसको क्या बोलेंगे? एक नैरो जो मान लो ज़मीन होगी, वो एक जो बड़े जो लैंडमार्क है या जो बड़ा ज़मीन का हिस्सा उन दोनों को कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इस्थमस। तो इन दोनों में आप डिफरेंस याद रख सकते हैं। तो जो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, इसमें पूछ रहा है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो किन जो वाटर बॉडीज़ को, जो बड़ी वाटर बॉडीज़ है उनको कनेक्ट करता है। रेड सी है, इंडियन ओशन है, पर्शियन गल्फ है, इंडियन ओशन है या अरेबियन सी है। तो आप बता सकते हैं इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका आप आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका आएगा बी। तो इसमें आप इस मैप में हम देखेंगे कि ये जो आता है, ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, ये ईरान और ओमान या यूएई के बीच में आप मान सकते हो कि यहाँ पे टिप पे ओमान का भी एरिया आता है। और ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान जो कि इंडियन ओशन में पड़ता है, इनको कनेक्ट करता है। और यहाँ पे जो रेड सी है और गल्फ ऑफ एदन है, इनको कौन सा कनेक्ट करता है? इसको बोलते हैं बल्ब मंदीब स्ट्रेट जो होता है, उसका ये नाम है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑयल को एक्सपोर्ट को लेके, क्योंकि 85% जो ऑयल का एक्सपोर्ट होता है वो इसी स्ट्रेट से होता है। क्योंकि यहीं से जो बाकी कंट्रीज़ को जो ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है वो इस स्ट्रेट से होता है। जब भी ईरान पे सैंक्शन लगते हैं तो उस पर बेसिकली ईरान यही कहता है कि जब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको चोक कर देंगे। ये काफ़ी बार आपने न्यूज़ में सुना होगा, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो सेकंड एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कर्च स्ट्रेट है ये किन दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है और ये आई थिंक 2014 से ही काफ़ी न्यूज़ में है। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप बताएंगे ए, बी, सी या डी। तो जो इसका आंसर है वो है ए, अजोव सी और ब्लैक सी। ओके, तो इसमें जो बाकी जो ऑप्शन है इसमें ब्लैक सी और मरमरा सी को कौन सा कनेक्ट करता है? इसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। और मरमरा सी और एजियन को कौन सा कनेक्ट करते हैं? इसको बोलते हैं दर्दनली स्ट्रेट। और मेडिटेरियन और अटलांटिक को कौन सा कनेक्ट करता है? तो ये स्ट्रेट तो काफ़ी कॉमन है, जिसको जिब्राल्टर स्ट्रेट बोलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये किसी सी ऑफ अजोव है, ये कर्च स्ट्रेट है, ये ब्लैक सी है जो कि कर्च जो स्ट्रेट है इन दोनों वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। और ये जो लैंड है क्रीमिया, जो कि रशिया ने एनेक्स कर लिया था। बाकी रशिया ने तो ये बोला है कि हमने यहाँ पे रेफरेंडम करा है। तो जो ये यूक्रेन का लैंड था और जो क्रीमिया था ये यूक्रेन का लैंड था, लेकिन अब रशिया के अंडर है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये 2014 में जो रशिया ने कब्जाया था, उसके बाद आपको मैंने जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि जो G8 था वो फिर से G7 हो गया था, वो यही रीज़न था। तो इसलिए ये जो स्ट्रेट है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि जो ब्लैक, ये हमने जो अभी जो कर्च स्टेट किया जो सी और ब्लैक का, और ब्लैक और ये आपका सी मरमरा है। और ये जो एजियन सी जो मेडिटेरियन का ही पार्ट माना जाता है वो इसको कनेक्ट करता है। और यहाँ पे जो है अटलांटिक और जो मेडिटेरियन को कनेक्ट करता है वो होता है जिब्राल्टर स्टेट। तो इसमें जूम्ड इन मैप है, इसमें आप देख पाएंगे कि ब्लैक और मरमरा और एशियन को दर्दनलीज और ये बॉस्फोरस। और बॉस्फोरस स्टेट पे ही जो टर्की की एक कंट्री इस्तांबुल वो लोकेट करती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, जो तो थर्ड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ताइरान स्ट्रेट है वो किन जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको कनेक्ट करता है? गल्फ ऑफ अकाबा है या गल्फ है उनको कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ से, या रेड सी या गल्फ ऑफ अकाबा को कनेक्ट करता है, या रेड सी को इंडियन ओशन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा रेड सी और गल्फ ऑफ अकाबा। तो ये मैंने क्यों डाला है? ये इसलिए डाला है क्योंकि ये रेड सी हो गया और ये गल्फ ऑफ अकाबा हो गया। और ये जो स्वेज कनाल है वो आपने देखी होगी कि ये मेडिटेरियन को इस हिसाब से कनेक्ट करती है, जो 1869 में अंग्रेज़ों के द्वारा खोली गई थी। तो इससे भी काफ़ी जो अभी रिसेंट में जो शिप इसमें फंस गया था, चोक हो गया था, तो उसको लेके भी ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी। तो ये आपको ध्यान होगा। लेकिन ये जो हमने जो ताइरान जो स्टेट है ये क्यों डाला है? क्योंकि अभी रिसेंट में अभी पीछे आपने देखा होगा कि एक सऊदी ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम है द लाइन। तो ये एक टाइप का अर्बन प्रोजेक्ट है जो जिसमें ये क्या करना चाहते हैं कि जो अर्बन फॉर्मेशन है, जो आज के टाइम पे जिस हिसाब से हम जो अर्बन जो
कंट्रीज जो बनाते हैं, किस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, तो उसमें काफ़ी बदलाव करना चाहते हैं और उसमें काफ़ी ये क्या करना चाहते हैं कि जो ऊपर पे जो धरती की सतह है ऊपर है, तो इस वीडियो में आप देख पाएंगे जो ऊपर की सतह है उसमें क्या होता है कि वहाँ पे तो ये जो व्हीकल वगैरह चलेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, और जो नीचे जो होगा उसमें जो मार्केट वगैरह होंगे, लोग रहेंगे, तो उसमें ये एक टाइप की एक जो लाइन प्रोजेक्ट है वो ये डेवलप कर रहे हैं। और इसमें क्या होगा कि ये सीधी इस हिसाब की बनाएंगे कि जिस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो एक कमाल के लेवल का होगा। और ये अभी एक जो पायलट प्रोजेक्ट है जिस पे काम कर रहे हैं, तो इस जो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि जो ये जिस हिसाब से वर्क, तो ये जो फॉरेस्ट वगैरह जो ऊपर जो मतलब जितने भी फॉरेस्ट कवर होंगे What उनको if we काटेंगे replace नहीं, जो outdated next urban urban services with जो new services driven by artificial कोई भी city intelligence? डेवलप करेंगे तो उसको लेके तो वो सब What कुछ if we नीचे built होगा, ऊपर जितना the फॉरेस्ट line? उनको बचाया जाएगा। तो ये अपने आप में A next level पे 170 ओके। तो जो फोर्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो फॉरमोस्ट स्टेट है वो किसके बीच में है, और ये इसको मतलब किस नाम से भी जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर है वो है ताइवान स्ट्रेट। तो आपको पता है होगा चाइना और ताइवान के बीच में ही होगा ये ताइवान स्ट्रेट। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है कि चाइना कैसे ना कैसे ताइवान को अनेक्स करना चाहता है, चाहे वो इन्वेड करे या डिप्लोमेटिकली उस पर प्रेशर डाल के। तो इस साइड चाइना जो ताइवान ने अपने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो अभी रिसेंट में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि वो डिप्लॉय कर दिए, और F-16 जो US मेड एयरक्राफ्ट है उनकी और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहा है ताइवान, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से ये पता लग ही गया होगा कि चाइना इन्वेड करेगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो फिफ्थ MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो यूकातन स्ट्रेट है वो किन जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में, USA क्यूबा है, USA मैक्सिको है, या क्यूबा मैक्सिको, या सभी करेक्ट है, तो आप बता सकते हैं। तो यूकातन है ये आपका पड़ता है क्यूबा एंड मैक्सिको के बीच में, और क्यूबा ये तो हो गया आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो यूकातन स्ट्रेट हो गया। तो ये तो मैक्सिको हो गया, ये क्यूबा हो गया। ये वही क्यूबा है जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ था, वो आपने पढ़ा होगा। और USA में ये जो जगह ये फ्लोरिडा है, तो ये है स्ट्रेट फ्लोरिडा के नाम से जाना जाता है। और ये अभी न्यूज़ में मैंने इसलिए डाला है कि ये अभी न्यूज़ में क्या था, क्योंकि ये जो एंटीगा जो कंट्री जो मानी जाती है, जो कैरेबियन जो कंट्री मानी जाती है एंटीगा, जो ये मेहुल चोक्सी का जो केस था अभी रिसेंट में जो है, जो डोमिनिका में पकड़े गए और अभी उनको जो डायरेक्ट इंडिया में डिपोर्ट किया जाएगा, तो मेहुल चोक्सी को लेके ये जो दोनों जगह थी एंटीगा और डोमिनिका, ये काफ़ी न्यूज़ में रही है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो सिक्स्थ MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो बेरिंग स्ट्रेट है वो किन कंट्रीज़ के बीच में है, USA रशिया, USA चाइना, चाइना जापान, जापान रशिया, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो USA रशिया है। तो मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, ये तो हो गया आपका अलास्का जो रीजन है पूरा USA से बिलोंग करता है, और ये रशिया हो गया, ये बेरिंग स्ट्रेट हो गया आपका, तो इन दोनों को। लेकिन ये जो रीजन था एक टाइम पे ये रशिया के पास था। अभी रिसेंट में जो रशिया के प्रेसिडेंट है जो पुतिन जी, तो उन्होंने ये बताया कि जो हमने जो अलास्का जो रीजन था वो USA को वापस कर दिया ये ट्रीटी के अंडर, तो वो हमारा ब्लंडर था बहुत बड़ा, जो हमने बहुत बड़ी गलती की थी। और ये जो ट्रीटी जो साइन हुई थी ये 1867 में हुई थी, जिसमें जो रशिया के पास जो अलास्का रीजन था वो इन्होंने USA को दे दिया था। और उसके बाद आपको पता ही होगा कि किस हिसाब से जो आजकल तो जितनी छोटी से छोटी लैंड जो अदर कंट्रीज़ के आपकी कंट्री की किसी दूसरी कंट्री के पास है, तो आप उस पर बेस बना सकते हैं, आप मिलिट्री डिप्लॉय कर सकते हैं, आप उस पर डिप्लोमेटिकली प्रेशर डाल सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो ये तो काफ़ी बड़ा ब्लंडर था जो कि रशिया ने किया था 1867 में, इसलिए आप ये न्यूज़ में है तो ये याद रख सकते हैं। तो सेवन्थ जो MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पल्क स्ट्रेट है वो किन कंट्रीज़ के बीच में, ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आएगा वो इंडिया श्रीलंका आएगा। तो ये आप जो जाफना रीजन है जो कि श्रीलंका के ऊपर पड़ता है, ये कोलंबो पोर्ट जो अभी एक पोर्ट सिटी बनाने के लिए बोल रहा है कि श्रीलंका ने एक बिल पास कर दिया है कि यहाँ पे चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अपनी करेंसी चला सकता है, अपना पासपोर्ट बना सकता है कोलंबो पोर्ट को करके। कोलंबो पोर्ट सिटी जो चाइना डेवलप करेगा, तो ये आप इसलिए न्यूज़ में था। और ये जो पल्क स्ट्रेट है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ से शिप क्यों नहीं जाते, ताकि ये जो इतने जो एरिया कवर करके जाते हैं तो इसमें फ्यूल बचेगा।
लेकिन ये जो मैं रीज़न बता दूं आपका, यहाँ पे पानी की जो डेप्थ है वो काफ़ी कम है, क्योंकि आपके जो बड़े शिप होते हैं वो यदि यहाँ से गए तो जो नीचे जो सिल्ट होती है उसमें फंस जाएंगे वो किसी ना किसी तरह, तो इसलिए वो पानी की डेप्थ यहाँ पे सही है उनके लिए, तो ये यहाँ से जाते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो 8th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो स्ट्रेट मलक्का है वो किन कंट्रीज़ के बीच में है, तो थाईलैंड है, सिंगापुर है, सिंगापुर इंडोनेशिया थाईलैंड, या इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का काफ़ी कॉमन है जो आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, सिंगापुर आता है बिल्कुल टिप पे, और सिंगापुर और ये इंडोनेशिया के बीच में माना जाता है। ऑप्शन जिस हिसाब से मिले उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेट मलक्का हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि चाइना के लिए सिर्फ ये अकेला ही ऐसा स्टेट है जहाँ से वो ट्रेड कर पाते हैं सी के थ्रू, इन कंट्रीज से, गल्फ़ कंट्रीज से, ये सब। और चाइना एक ऑल्टरनेटिव जो ढूंढ रहा है वो कौन सा है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है यहाँ पे ग्वादर पोर्ट, ताकि वो मान लो कल को ये भी चौक हो जाए तो ये यहाँ से ट्रेड कर पाएँ और यहाँ से जो इंडियन ओशन में अपना एक्सेस बना पाएँ। और ये जो चाइना एक चीज़ जो थाईलैंड को उन्होंने बताया था कि हम यहाँ पे एक करा कैनाल जो बना सकते हैं, जैसे जो स्वेज कनाल जो लैंड एरिया को काट के बनाई गई है वैसे करा कनाल बना सकते हैं, लेकिन थाईलैंड ने ये जो ऑफ़र था ये ठुकरा दिया था। तो इसलिए आप ये न्यूज़ में देख सकते हैं और ये आप याद रख सकते हैं। तो जो 9th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि इंग्लिश चैनल है वो किन 2 कंट्री को कनेक्ट करता है, फ्रांस आयरलैंड UK जर्मनी, फ्रांस UK आयरलैंड जर्मनी, तो आप बता सकते हैं। ये भी काफ़ी न्यूज़ में था अभी, जब फ्रांस और UK के बीच में जो डिस्प्यूट चला था, तो ये फ्रांस और UK को जो कंट्री है उनके दोनों के बीच में, और ये जो जर्सी आइलैंड है इस पे लेके काफ़ी डिस्प्यूट चला था। ये जर्सी आइलैंड है पड़ते तो फ्रांस के पास है, लेकिन इस पे जो कंट्रोल है वो UK का है। और ये इसलिए थे कि क्योंकि जो USA के जो फ्रांस के फिशरमैन यहाँ पे जो फिशिंग करने जाते थे, तो UK के यहाँ पे लोग थे ये बोलते थे कि यहाँ आप फिशिंग नहीं करोगे, ये हमारा एरिया है। तो इसको लेके काफ़ी डिस्प्यूट हो गया था इन दोनों के बीच में। तो इसलिए फ्रांस ने कह दिया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्रांस ही प्रोवाइड करता है क्योंकि ये फ्रांस के पास पड़ता है। तो इन्होंने कहा था कि यदि ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ तो हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन कर देंगे, ऐसा कुछ। तो ये UK और फ्रांस के बीच में डिस्प्यूट था, तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, तो लास्ट MCQ हमारा इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कुक स्ट्रेट है वो किन कंट्रीज़ के बीच में है, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर बता दूँ वो है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये आप न्यूजीलैंड देख पा रहे होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो न्यूजीलैंड के बीच में यहाँ ये है कुक स्ट्रेट। और ये MCQ भी बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है इसके बीच में कौन सा सी है, ये है तास्मान सी। और ये जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, ये रीजन भी जो तास्मान रीजन माना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के इन दोनों रीजन के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, बेस स्ट्रेट। और ये तास्मान के यहाँ से रिकी पॉन्टिंग बिलोंग करते हैं, आपको पता ही होगा। और ये आपका न्यू गिनी है। न्यू गिनी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि न्यू गिनी अपने आप में एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, और इंडिया दूसरे नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे ऐसी कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जा सकती है। पहले पे आपका जो न्यू गिनी है, तो ये है। तो आज के लिए बस यही वीडियो थी, यही MCQ थे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।